दोस्तों, हर साल यूपीएससी किसी न किसी कारण से एस्पिरेंट्स को हैरान कर देती है, जिस वजह से वे समझ नहीं पाते कि आखिर अपनी तैयारी कैसे करें। हालांकि देखा जाए तो यूपीएससी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो उसके सिलेबस या पैटर्न से बाहर हो, लेकिन फिर भी हर बार के सवालों के पैटर्न और स्टैंडर्ड को देखकर एस्पिरेंट्स इस चिंता में होते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। और सीसेट ने तो पिछली बार अच्छों के होश उड़ा दिए थे। जिस पेपर को अधिकांश स्टूडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी माना करते थे, वह पिछली बार उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन गया था। पिछले कुछ सालों की घटनाओं ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यूपीएससी में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के उस पक्ष की जो कई छात्रों के लिए पीड़ा का कारण बना हुआ है। आज हम बात करेंगे उस मुश्किल की जिसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही आज हम बात करेंगे यूपीएससी और प्रश्नों के अनुवाद की। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अक्सर नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या जिसकी कीमत उन्हें फेल होकर चुकानी पड़ती है। जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में साल 2016 में किए गए एक्शन को सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है, लेकिन यूपीएससी उसे शल्यक प्रहार कहती है। अब यदि आपके सामने अचानक से कोई सवाल आ जाए जिस पर आपको शल्यक प्रहार के संदर्भ में अपना जवाब लिखना हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप 10 मिनट तक यही सोचेंगे कि आखिर शल्यक प्रहार का मतलब क्या होता है, और फिर यदि आपको मतलब समझ में आया तो जवाब लिखेंगे, और यदि नहीं आया तो जो भी मतलब आप निकाल पाएंगे उसके हिसाब से अपना जवाब लिखेंगे। जबकि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पूरे कॉन्फिडेंस से सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाब लिखेगा। अब यहाँ यह भी समझ लीजिए कि शल्यक प्रहार का शब्द आया कैसे। दरअसल सर्जरी को हिंदी में शल्यक क्रिया कहते हैं, तो उसी से सर्जिकल को शल्यक बना दिया गया। और अटैक का अनुवाद प्रहार तो होता ही है। मतलब आयोग इतनी बड़ी परीक्षा में इस बात का ख्याल भी नहीं रखती कि उसके गलत या खराब अनुवाद के कारण कितने ऐसे डिजर्विंग बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती और वे किसी अन्य भाषा में अपना जवाब लिखना चाहते हैं। हालांकि यूपीएससी का मत इस विषय पर थोड़ा अलग है। आयोग का यह कहना है कि वह सवालों के अनुवाद उस विषय के एक्सपर्ट से करवाते हैं और उनके अनुवाद में कोई गलती नहीं है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूपीएससी को यह भी बताना चाहिए कि जो एक्सपर्ट अनुवाद करते हैं वो किस विषय के एक्सपर्ट होते हैं, इंग्लिश के या फिर हिंदी के, या उस क्षेत्र के जिससे वे सवाल संबंधित हैं। वो जो भी हों, लेकिन उनके अनुवाद का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। और यूपीएससी का ये दावा कि उनके अनुवाद में गलती नहीं है, यह भी ठीक है, क्योंकि उनके अनुवाद का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग बिल्कुल सही होता है। लेकिन क्या यूपीएससी को सवाल तैयार करते समय इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जिस शब्द का वे प्रयोग कर रहे हैं, क्या वह शब्द आम बोलचाल में प्रयोग होता है, और वो शब्द किसी आम इंसान को कितनी आसानी से समझ में आ सकता है? तो देखा जाए तो यूपीएससी अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन उसे ओडिशा के कोरापुट जिले के एक परीक्षार्थी सुमंतो राउत के दर्द को भी समझना चाहिए। उसका कहना है कि यदि मुझे अंग्रेजी आ रही होती तो मैं अपना माध्यम उसी को रखता। हिंदी मुझे उतनी अच्छी नहीं आती कि मैं उसे लूँ, इस कारण मैंने उड़िया लिया। लेकिन अब मुझे पेपर मिला तो मैं उसकी हिंदी को समझ ही नहीं पाया। जो समस्या सुमंतो की है वही हर उस भारतीय युवा की है जो दुर्भाग्यवश अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ सका।